चलिए डिस्कस करते हैं आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ टेक्निकल इशू के कारण कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये चैप्टर आज दोबारा से डिस्कस करते हैं कि हेलो एल्केन क्या होती है, हेलो एरीन क्या होती है। अब देखिए हेलो एल्केन क्या होती है। हेलो मीन्स होता है हेलोजन, हेलो मीन्स होता है हेलोजन। और एल्केन, एल्केन को तो आप सभी जानते हैं कि एल्केन क्या होता है, जहाँ कार्बन कार्बन एटम के बीच क्या हो सिंगल बॉन्ड हो, वो आपका क्या होता है हेलो, वो आपका क्या होता है एल्केन। अब चैप्टर का नाम क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब हेलो एल्केन और हेलो तो क्या होते हैं, मेरे पास कोई भी एल्केन है, ये मान लो मेरे पास एल्केन है। अगर मैं इस एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं किसी भी एक्स ग्रुप के साथ, आपका एक्स का फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन CH3X। तो जब एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसी भी एक्स ग्रुप के साथ, तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास C2H6, ये एक एल्केन है जिसका नाम है इथेन। अगर मैं इसके एक हाइड्रोजन को एक्स ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन C2H6 C2H5X। ये आपके पास क्या है हेलो एल्केन है। तो सबसे पहली बार हेलो एल्केन क्या होता है, ये तो आपका क्या है हेलो एल्केन हुआ। अब हेलो एरीन क्या होता है, ये आपने मेरे पास बेंजीन, ये बेंजीन क्या होता है एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। अगर मैं बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं किसी भी एक्स ग्रुप के साथ, एक्स ग्रुप क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, तो आपका किसका फॉर्मेशन होगा। अगर मैं इस कार्बन की, अगर मैंने इस हाइड्रोजन को यहाँ तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, उस वैलेंसी पे मैंने किससे अटैच कर दिया एक्स ग्रुप के साथ, तो आपका किसका फॉर्मेशन हुआ हेलो एरीन, हेलो एरीन। जैसे मेरे एग्जांपल में ये मेरे पास बेंजीन है, अगर इस हाइड्रोजन का रिप्लेस मैंने Cl के साथ कर दिया तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होगा क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम क्या है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इस कंप्लीट का नाम आपके पास क्या है बेंजीन है, तो इसका नाम क्या होगा क्लोरोबेंजीन हो सकता है। आपका एक्स ग्रुप अगर Br है तो आपका नाम क्या हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अगर एफ ग्रुप आपका I है तो आपका उसका नाम क्या हो जाएगा आयोडोबेंजीन हो जाएगा। अब आपके पास हेलो एल्कीन और हेलो एरीन, इनकी रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोजन बाय हैलोजन एटम is known as हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। यानी कि जब भी किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो या आपके पास क्या हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, उसके हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी भी एक्स ग्रुप के साथ होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपका बेंजीन हो सकता है, उसका रिप्लेसमेंट किसी भी हेलोजन एटम के साथ होगा, तो आपका किसका फॉर्मेशन होगा। अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है तो आपका हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो आपका हेलो एरीन का फॉर्मेशन होगा। तो आपने ये देखा कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं और हेलो एरीन किसे कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं जो आपका हेलो एल्केन है और हेलो एरीन है कितने तरह से क्लासिफाई किया गया है इन्हें। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो
एल्केन एंड हेलोएरिन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन और हेलोएरिन। अब 3 टाइप्स है हेलोएल्केन व हेलोएरिन को क्लासिफिकेशन किया गया। फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम के बेस पे हेलोएल्केन को क्लासिफिकेशन किया गया है। सेकंड क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एंड एक्स, यानी कि जिस कार्बन से आपका हेलोजन ग्रुप अटैच है, अगर उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 हो तो उस बेस पे आपका क्लासिफिकेशन किया गया है। थर्ड क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एंड एक्स, यानी कि जिस कार्बन से एक्स ग्रुप अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp। तो 3 टाइप्स आपके हेलोएल्केन और हेलोएल्केन का क्लासिफिकेशन किया गया है। अब फर्स्ट टाइप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम के बेस पे जो आपका हेलोएल्केन है वो 3 टाइप के होते हैं। मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन, या आप कह सकते हो पोली हेलोएल्केन। अब मोनो हेलोएल्केन क्या होता है, डाई हेलोएल्केन क्या होता है, ट्राई हेलोएल्केन क्या होता है और पोली हेलोएल्केन क्या होता है। मोनो हेलो का मतलब है कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम आपके पास कितने होने चाहिए, 1। डाई हेलो का मतलब होता है कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम आपके पास कितने होने चाहिए, 2। और ट्राई हेलो का मतलब है कि जो हेलोजन एटम आपके पास कितने होने, 3। और अब पोली हेलो का नंबर ऑफ हेलोजन एटम आपके पास कितने होने चाहिए, मोर देन 3। अब मोनो हेलोएल्केन का जैसे आपका एग्जाम्पल है CH3Cl, क्लोरो इथेन, या आप कह सकते हो C2H5Br, ब्रोमो इथेन। ये आपका एग्जाम्पल है मोनो हेलोएल्केन का, क्योंकि 1 ही हेलोजन किसी भी कार्बन से अटैच है। डाई हेलोएल्केन का आपके पास एग्जाम्पल है CH2, एक हेलोजन आपका यहाँ पे अटैच है, एक हेलोजन आपका यहाँ पे है, तो इसका नाम 1,2 डाई हेलो इथेन। या आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो हेलोजन है वो एक ही कार्बन से 2 हेलोजन एटम अटैच हो सकते हैं, या 2 अलग अलग कार्बन से हेलोजन एटम क्या हो सकते हैं, आपके अटैच हो सकते हैं। वन टू डाइक्लोरो इथेन। या फिर एरोमेटिक सिस्टम में अगर मैं बात करूं, ये आपका किसका एग्जाम्पल है, मोनो हेलोएल्केन का, क्योंकि एक ही हेलोजन अटैच है। अगर मैं इसका बात करूं, एक हेलोजन यहाँ पे अटैच है, एक हेलोजन यहाँ पे अटैच है, तो आपका ये क्या डाई हेलो एरीन है, 1,2 डाई हेलो एरीन है। ट्राई हेलोएल्केन का मतलब है कि जब मेरे पास हेलोजन एटम कितने होने चाहिए, 3 हो जाए, एक हेलोजन एटम यहाँ पे अटैच है, एक हेलोजन एटम मेरे पास यहाँ पे अटैच है, क्योंकि हेलोजन एटम के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो X1 2 3 ट्राई हेलो एरीन का। तो ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे ये आपका क्लासिफिकेशन है मोनो हेलोएल्केन का। अब डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होना चाहिए, sp3। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे जो टॉपिक होता है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आपका यूज है, कभी तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं जीओसी में। दूसरी बात है, आपको कार्बन की डिग्री पता होनी चाहिए कि कार्बन की डिग्री को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि प्राइमरी डिग्री क्या होती है, सेकेंडरी डिग्री क्या होती है, टर्सरी डिग्री क्या होती है। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ कार्बन की डिग्री को कैसे कैलकुलेट करते हैं।
अब देखिए मेरे पास ये 3 तरह के कार्बन है। ये मेरे पास 3 तरह के कार्बन है। मान लो यहाँ पे कोई भी जी ग्रुप आपका अटैच है। अब देखिए जिस कार्बन से कोई भी जी ग्रुप अटैच हो उस कार्बन को देखिए, ये कार्बन अगर एक कार्बन से अटैच है तो ये कार्बन की डिग्री क्या होगी, ये कार्बन क्या होगा, प्राइमरी डिग्री। अगर एक कार्बन 2 कार्बन एटम से अटैच है तो उस कार्बन की डिग्री क्या होगी, सेकेंडरी डिग्री। अगर एक कार्बन 3 कार्बन एटम से अटैच है तो उसकी डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री। अगर कोई भी कार्बन किसी भी कार्बन से अटैच ना हो और यहाँ पे क्या हो, जी ग्रुप हो, क्योंकि सभी को पता है कि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो ऐसे कार्बन को कहेंगे सुपर कार्बन, सुपर कार्बन। तो इस तरह कार्बन की डिग्री देखते हैं। अब मोनो हेलो एल्केन जो sp3 के बेस पे सबसे पहला क्लास है, आई एम प्राइमरी हेलो एल्केन। प्राइमरी हेलो एल्केन यानी कि कार्बन की डिग्री क्या होनी चाहिए, प्राइमरी, और सेकंड कंडीशन है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3, और उस पर कोई भी एक्स ग्रुप अटैच हो तो उस यानी कि ये मेरे पास क्या है, कार्बन है, इससे कोई भी एक्स ग्रुप अटैच है। अब इसके कार्बन कैसे चाहिए, प्राइमरी, यानी कि एक और कार्बन से अटैच है तो ये कार्बन कैसा है आपका, प्राइमरी। तो आप हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी को पूरी कीजिए, तो आपका ये क्या है, प्राइमरी हेलो एल्केन। जैसे आपका एग्जांपल है CH3 CH2 Br, क्योंकि देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है, sp3 है, क्योंकि 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो आपका ये प्राइमरी हेलो एल्केन। अब सेकेंडरी हेलो एल्केन क्या होता है, जिसका ये मेरे पास सेकेंडरी कार्बन है। अगर इस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच है तो ये मेरा कैसा होगा, सेकेंडरी हेलो एल्केन है। टर्सरी हेलो एल्केन क्या होता है कि ये मेरे पास कार्बन है, ये 3 कार्बन एटम से अटैच है और इस कार्बन एटम से मेरे पास क्या है, एस ग्रुप अटैच है, तो ये आपका ये कार्बन क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन, तो ये क्या होगा, टर्सरी हेलो एल्केन होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम के बेस पे ये क्लासिफिकेशन किसका है, आपका मोनो हेलो एल्केन का। अब आपके एक होता है विनाइलिक, एक होता है आपका एलाइलिक कार्बन। अब ये एलाइलिक ग्रुप क्या होते हैं और ये बेंजाइलिक ग्रुप क्या होते हैं, बेंजाइलिक ग्रुप। अब एलाइलिक ग्रुप आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये ग्रुप आपका एलाइलिक ग्रुप होता है। अगर मैं यहाँ पे X ग्रुप अटैच कर दूँ तो आपका क्या एलाइलिक हैलोजन हो जाएगा और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है आपका sp3 है। अब बेंजाइलिक ग्रुप क्या होते हैं, मेरे पास ये टोल्यूइन है। अगर टोल्यूइन के ऊपर जो CH3 ग्रुप यानी कि बेंजीन के ऊपर जो CH3 ग्रुप अटैच है उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर, एक हाइड्रोजन को हटा तो कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो आपका किसका फॉर्मेशन होगा, ये आपका होता है बेंजाइलिक ग्रुप। बेंजाइलिक ग्रुप। अगर इस बेंजाइलिक ग्रुप पे जहाँ से कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई थी यहाँ पे कोई भी हेलोजन एटम को अटैच कर दूं तो बेंजाइलिक हेलोजन होएगा और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है, sp3 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना, sp3 आपके क्या हो गया, प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्सरी हेलो एल्केन। एलाइलिक ग्रुप क्या होता है, बेंजाइलिक ग्रुप क्या होते हैं। अब आपके थर्ड टाइप में रहे कि जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, तो उस केस में आपके फर्स्ट केस है आपका ये मेरे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन में इस हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्योंकि बेंजीन क्या है, एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, जितने भी कार्बन है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका, sp2 है। दूसरा आप ले सकते हैं विनाइलिक ग्रुप। विनाइलिक ग्रुप आपका क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका क्या होता है विनाइलिक ग्रुप। अगर यहाँ से कार्बन की वैलेंसी फ्री है, अगर मैं यहाँ पे
एक्स ग्रुप अटैच करते हो विनाइलिक हैलोजन। तो आपके ये क्लासिफिकेशन था हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। अब मेथड एंड प्रिपरेशन देखते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ मेथड एंड प्रिपरेशन, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का। सबसे पहले जो मेथड एंड प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन से, एल्कीन से किसका फॉर्मेशन करेंगे हम, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए मेरे पास जब एल्केन की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करेंगे। मान लो मेरे पास ये एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करा रही हूँ, एक्स ग्रुप आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो मेरे पास क्या है, इस पे हाइड्रोजन पे पार्सली पॉजिटिव, कार्बन पे क्या होता है, वो एक्स ग्रुप पे क्या होता है, पार्सली नेगेटिव। अब मुझे इस बॉन्ड को यानी कि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2X। मोस्टली एडिशन, ये आपके क्या एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन है। मोस्टली बात यहाँ पे कंडीशन है कि जब हमारी एल्कीन क्या हुई है, एल्कीन मेरी क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो आप हाइड्रोजन और एक्स ग्रुप का कि जब भी किसी भी कार्बन पे अटैच करोगे तो आपका सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन कंडीशन तब आती है जब मेरी एल्कीन क्या हो, मेरी एल्कीन क्या हो जाए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाए और मुझे उस पर HX का एडिशन कराना है। ये आपकी एल्कीन कैसे हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो हाइड्रोजन पे पार्सली पॉजिटिव पार्सली नेगेटिव। अब मेरे पास यहाँ पे 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जब टाइप ऑफ रिएक्शन में हमने एडिशन रिएक्शन डिस्कस की थी उसमें आपने पढ़ा होगा मार्कोनियोव का रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनियोव का रूल होता है। तो यहाँ पे जब हमारे एल्कीन की एडिशन रिएक्शन होते हैं वाटर के साथ हो या HX के साथ हो तो आपका कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनियोव का रूल। सबसे पहले देखिए अगर मैं आप देखिए पार्सली पॉजिटिव पार्सली नेगेटिव, अगर मैं इस बॉन्ड का ब्रेकिंग कर रही हूँ, क्योंकि क्या है बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होगी, हेटेरोलाइटिक, तो इस पे पार्सली नेगेटिव, इस पे आपके पास क्या होगा, पार्सली पॉजिटिव। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यानी कि इस कंडीशन को मैं नाम क्या दे रही हूँ, ए दे रही हूँ। अगर मैं बॉन्ड की फॉर्मेशन करूँ, ये मेरे पास क्लॉकवाइज क्या होगा, अगर मैं बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज कर दूं, तो इस पे पार्सली नेगेटिव, ये आपकी क्या है, बी पोजिशन। तो आपकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मैं ए टाइप में स्ट्रक्चर बनाऊं, मेरे पास किसका फॉर्मेशन होगा, पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। ये मेरे पास क्या है, ए टाइप के इंटरमीडिएट बना है। अगर मैं सेकंड टाइप के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं, CH2, ये मेरे पास क्या है, बी टाइप की स्ट्रक्चर है। अब मुझे दोनों, क्योंकि 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं जब भी एनसिमेट्रिकल एल्कीन में HX या वाटर का एडिशन कराया जाता है। अगर मैं दोनों प्रोडक्ट बनाऊं, मेरे पास 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CH Br CH3 CH3 CH2 CH2 Br। ये प्रोडक्ट तो मेरे पास क्या होगा, मेजर होगा, और ये प्रोडक्ट मेरे पास क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे रूल लगता है एंटी मार्कोनियोव का रूल। उसने क्या कहते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। एक तो आप मार्कोनियोव रूल से इस क्वेश्चन को कर सकते। दूसरा देखिए, अगर मैंने बॉन्ड को हेटेरोलाइटिक क्लीवेज किया, ये मेरे पास क्या बना है, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ये मेरे पास क्या बना है, कार्बेनायन। तो अब कार्बोकैटायन यानी कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, कार्बोकैटायन जब कार्बन पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, कार्बेनायन क्या जब कार्बन पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो आप उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए कार्बोकैटायन जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो उसे क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन। तो अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात होती है
तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी होते हैं। अगर बात कार्बन आयन की हो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। तो यहाँ पे देखिए कार्बोकेटायन कैसा है आपका, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, यहाँ पे कार्बन आयन आपका कैसा है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है। यानी कि मेरे पास क्या है, कार्बोकेटायन स्टेबल है और कार्बन आयन भी स्टेबल है। अब देखिए यहाँ पे आपका कार्बन आयन कैसा है, सेकेंडरी कार्बन आयन, यहाँ पे आपके कार्बोकेटायन कैसा है, प्राइमरी। तो कौन सी कंडीशन सही रहेगी, ये वाली कंडीशन, ये वाला प्रोडक्ट सही है। इसलिए कहा कि ये प्रोडक्ट मेजर है। दूसरे मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग निगेटिव एटम वहाँ पे जाएगा जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, पॉजिटिव एटम वहाँ पे जाएगा जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो आप दोनों रूल से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब देखिए मेरे पास इसमें ही एक क्वेश्चन है, मान लो यही है मेरे पास CH2, मैं इस पे एडिशन करा रही हूँ H Br का एडिशन करा रही, तो मेरा किसका फॉर्मेशन होता है, वो आपको वही डायरेक्ट रूल है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छी बात होती है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप प्रोडक्ट को आसानी से बना सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रूल करना है कि इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली नेगेटिव। तो मुझे इस बॉन्ड को इस तरह हेट्रोलाइटिक ब्रेक करना है कि कार्बोकेटायन क्या बने, स्टेबल बने, और कार्बन आयन क्या बने, स्टेबल। अगर मैं बॉन्ड को क्लॉकवाइज ब्रेकिंग कर रही हूँ तो इस कार्बन पे क्या है, पार्शियली पॉजिटिव, इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, पार्शियली निगेटिव हो जाएगा, पार्शियली क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा और प्राइमरी यहाँ पे। तो मैं इसकी ब्रेकिंग कैसे करूंगी, इस तरह, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली निगेटिव। या फिर आप मार्कोनी के रूल से कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो आपका किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे आपका क्या CH3 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, Br। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैंने किसका हटा किया, HBr का। अब देखिए वही रूल अपनाना है मुझे। इसे ये क्या है, यहाँ पे कार्बो, यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे क्या, प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो एडिशन क्या होगा आपके पास, यहाँ पे किसका एडिशन होगा, Br का। यहाँ पे आपके पास क्या, CH3 और यहाँ पे आपके पास CH3 और CH3, क्योंकि बहुत सिंपल प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद देखते हैं, अगर मैं इसी कंडीशन में यहाँ पे डाल दूँ, सनलाइट डाल दूँ, या मैं फिर डाल सकती हूँ परऑक्साइड, ऑक्साइड। तो तब क्या होता है, जब आप सनलाइट डाल ऑक्साइड, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोनियव का रूल। अब आपको क्या काम करना है कि आपको जो प्रोडक्ट पहले करना था कि Br का एडिशन कहाँ होगा, जहाँ मोर हाइड्रोजन होंगे, और हाइड्रोजन का एडिशन क्या होगा, जहाँ लेस हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि उसका रिवर्स कर दिया, क्योंकि वो मार्कोनियव का रूल था। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अब एंटी मार्कोनियव रूल को रिवर्स कीजिए कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ मोर हाइड्रोजन होंगे, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो इसमें आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 Br। यहाँ पे आपका मार्कोनियव का रूल लगाया, यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनियव का रूल लगाया। तो इस तरह एल्किन से हेलो एल्केन की प्रिपरेशन आसानी से करते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा एल्कोहल और फिनोल वाला, वहाँ भी उसके यूज हो गए। अब सेकेंड मैथड एंड प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल। अब मुझे अल्कोहल से देखनी है कि किस तरह मैं हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकती हूँ। अब मुझे सबसे पहले देखना क्या कि अल्कोहल से ये मेरे पास क्या है, R ग्रुप है, और ये मेरे पास क्या है, अल्कोहल। तो अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में करा रही हूँ, या फिर मेरे पास पॉसिबिलिटी है जब मैं अल्कोहल की रिएक्शन
PCl5 के साथ करा रही हूँ या फिर मैं अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करा रही हूँ, तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है? हेलो एल्केन का। तो यहाँ पे देखिए, इस पे पार्सली पॉजिटिव, इस पे पार्सली निगेटिव, पार्सली पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, और ये R के साथ कौन जाएगा? Cl, तो RCl, और आपका किसका फॉर्मेशन है? वाटर। तो आपके पास ये क्या है? हेलो एल्केन है। अब यहाँ पे देखिए PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और CuCl2 इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। इन दोनों का फंक्शन ये आपका क्या है? थायोनिल क्लोराइड। इन दोनों का फंक्शन है कि OH ग्रुप को रिप्लेस करेंगे किसी भी OH ग्रुप को रिप्लेस करेंगे Cl ग्रुप से, तो आपका एक किसका फॉर्मेशन होगा? हेलो एल्केन का। अब देखिए बात साइड प्रोडक्ट की बात है कि साइड प्रोडक्ट की होगी, ये आपको ध्यान रखना है कि थायोनिल क्लोराइड हुआ है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हुआ या आपका फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड होगा, वो OH ग्रुप को रिप्लेस करेंगे Cl ग्रुप के साथ। अब आपके पास साइड प्रोडक्ट आपका क्या होगा? यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl और फिर POCl3, और यहाँ से साइड प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा? HCl और SO2। तो इस तरह आप सबसे पहले एल्कीन से कैसे बना सकते हैं, उसके बाद देखा आप एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि आपके पास एक हुंस-डीकर रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन। अब हुंस-डीकर रिएक्शन होती क्या है? हुंस-डीकर रिएक्शन। अब हुंस-डीकर रिएक्शन होती क्या है? जब किसी भी कार्बोक्सिलिक साल्ट की रिएक्शन कराई जाती है ब्रोमीन के साथ, तो आपका इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है? हेलो एल्केन का। ये मेरे पास एसिड है, अगर मैं एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ करा दूं, तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होगा? साल्ट का फॉर्मेशन होगा। यानी कि जब भी मैं एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ किया, तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है? साल्ट का। तो आपको इसका नाम क्या? सिल्वर एसीटेट। अब क्या होता है, अगर जो मेरे पास साल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, इसकी रिएक्शन में ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमीन को मैं इस तरह Br इस तरह लिख सकती हूँ, तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होगा? अब यहाँ पे जो ब्रेकिंग होती है वो होती है होमोलाइटिक ब्रेकिंग होती है, तो यहाँ से Ag और यहाँ से Br। तो सबसे पहले आपका किसका फॉर्मेशन होता है? Ag-Br का। अब देखिए इसके हेटेरोलाइटिक ब्रेकिंग में, तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? Ag-Br का। अब इस बॉन्ड की भी हेटेरोलाइटिक की ब्रेकिंग होती है, तो यहाँ से सेकंड गैस आपकी क्या रिलीज होगी? CO2, और आपका किसका फॉर्मेशन होगा? CH3Br का फॉर्मेशन होगा, जो आपका क्या? हेलो एल्केन। अगर आपको इस तरह समझ में, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? मेरे पास ये Br है और ये मेरे पास क्या है? साल्ट ऑफ एसिड है। तो सबसे पहले क्या है? इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो आपके पास एक रेडिकल आपके पास ये बना है, एक रेडिकल आपके पास ये बना है। अब इस बॉन्ड का भी क्या होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो आपके पास एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, तो यहाँ से Ag और यहाँ से Br किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? Ag-Br का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आपके पास बचा क्या है यहाँ पे? RC और रेडिकल। अब देखिए यहाँ से इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी इस तरह, तो आपके पास कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2 गैस रिलीज होगी। आपके पास क्या बचा है? R रेडिकल, और यहाँ से Br रेडिकल बचा था, तो आपका किसका फॉर्मेशन? यहाँ से Br रेडिकल, तो आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? हेलो एल्केन। हुंस-डीकर रिएक्शन यूज होती है फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन के लिए यूज होती है। अब आपका जितने भी कंसेप्ट बचे हैं, आपकी फिंगरस्टीन रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है, वो डिस्कस करेंगे कल।